हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने वन साइडेड लव के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके लंच करने के लिए मेंशन में आ जाते। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ग्रैंड माँ जेके से कहती है, सन हमने तो लंच कर लिया। ये सुनकर जेके थोड़े से सैड हो जाते हैं। तभी ग्रैंड माँ कहते हैं, पर ते ने ठीक से आज अपना लंच बिल्कुल भी नहीं किया है। ते तुम क्या जेके के साथ लंच नहीं कर सकते हो? ये सुनते ही वो अपने हेड को नीचे कर लेते हैं। जेके उनकी तरफ ना देखते अपनी ग्रैंड माँ की तरफ देखते हुए कहते हैं, ग्रैंड माँ मैं फ्रेश होके आता हूँ, आप मेड से कह दीजिए कुछ फूड को रेडी कर दे। ये सुनकर तभी ग्रैंड माँ कहते हैं, सॉरी सन, ग्रैंड वहाँ यहाँ पे तो अभी कोई भी सर्वेंट नहीं है। ये सुनकर जेके उनकी तरफ टर्न होते हैं और उनसे कहते हैं, सारे सर्वेंट कहाँ गए? इतने सारे सर्वेंट हैं तो सब कहाँ गए? तभी ग्रैंड माँ उनसे कहती हैं, बेबी इतना गुस्सा नहीं करते हैं, कुछ सर्वेंट अभी ग्रोसरीज लेने के लिए गए हुए हैं और अभी आफ्टरनून हो रहा है तो कुछ रेस्ट कर रहे हैं, मैंने ही उन्हें रेस्ट करने के लिए बोला है। ये सुनकर जेके कहते हैं, ओह तो ठीक है, मैं वापस कंपनी चला जाता हूँ। ये सुनते ही तभी ते उनसे कहते हैं, मिस्टर जॉन आप फ्रेश होके आ जाइए, मैं कुछ रेडी कर देता हूँ और आप जल्दी से आ जाइएगा। ये सुनकर ग्रैंड माँ तभी ते की तरफ देखते और कहते, हाँ ते तुम जेके के लिए कुछ फूड को कुक कर दो। और वो ये कहकर वहाँ से अपने रूम की तरफ चल जाती हैं। जेके और ते दोनों जने लिविंग रूम में होते हैं। तभी जेके उनकी तरफ देखते और कहते, तुम फूड को कुक कर तो लोगे ना? ये सुनकर ते स्माइल करते और कहते, हाँ मैं हमेशा से ही कुकिंग करता हूँ, मैं बहुत छोटी उम्र से ही कुकिंग करने लगा था, तो आप फ्रेश होके आ जाइए, मैं फूड रेडी करता हूँ। और वो ये कहकर जल्दी से किचन में चले जाते हैं। जेके अपने रूम में आते हैं तो वो देखते हैं कि बेड पे शर्ट को रखा हुआ है, जिसे देखकर जेके स्माइल करते हैं और वो शर्ट के पास जाते बेड के करीब और शर्ट को होल्ड करते हैं। तो वो उस चीट को भी देखते हैं जिस पे थैंक्स लिखा हुआ था। ये पढ़कर जेके स्माइल करने लगते हैं और वो शर्ट को अपने हाथों में लेकर उसे जैसे स्मेल करते हैं, उसमें से ते के बदन की खुशबू नहीं थी, बॉडी सेंट नहीं थी, जिससे जेके बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट होते हैं और वो शर्ट को जल्दी से अपने से दूर करके बेड पे थ्रो कर देते हैं और कहते हैं कि क्यों ते तुमने इसे वॉश किया? मुझे तुम्हारी बॉडी सेंट की ज़रूरत है, मैं तुम्हारे बॉडी सेंट के लिए क्रेजी होता जा रहा हूँ। और वो ये सोचकर अपने हाथ की मुट्ठी को टाइट कर लेते हैं और फिर वो एक डीप ब्रेथ छोड़ते हुए वॉशरूम में जाते हैं और वो फिर जल्दी से अपने फेस को वॉश करते हैं, अपने हैंड को क्लीन करते हैं और वो नीचे आ जाते हैं। वो आके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। वो बस ते का ही वेट कर रहे थे। ते जल्दी जल्दी कुकिंग अपनी फिनिश करते हैं और फूड को डाइनिंग टेबल पे रख देते हैं। जैसे ही जेके देखते हैं उनके फेस पे एक बिग सी स्माइल आ जाती है। ते ने उनके लिए रेमन और राइस केक और डम्पलिंग बनाए थे, जिसे देखकर जेके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो फूड की स्मेल को लेते हुए कहते हैं, वाह फूड तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, इसकी स्मेल कितनी ज़्यादा गुड है। ये सुनकर ते के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो स्माइल करने लगते हैं। तभी जेके उनसे कहते हैं, तुम भी बैठो, तुमने भी अपना लंच नहीं किया है ना? ये सुनकर ते कुछ नहीं कहता और वो बहुत ही शाय फील करते हुए उनकी साइड चेयर पे बैठ जाते हैं। फिर जेके की प्लेट में ते फूड को दे देते हैं। जेके फूड को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, वो बहुत ही टेस्ट ले लेके खा रहे थे, जिसे देखकर ते स्माइल करते हैं। जेके खाते समय अपने लिप्स को बहुत ही क्यूटली पाउट कर रहे थे, जिससे वो एक क्यूट से बनी की तरह लग रहे थे। ते बस कुछ देर तक जेके के ही फेस को देख रहे थे कि ये एक बेबी की तरह अपने फूड को एंजॉय कर रहे हैं और ये कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, ये क्यूट बनी की तरह लग रहे हैं। और ते बस कुछ देर तक ऐसे ही देखते रहते हैं। जैसे ही जेके उनकी तरफ नोटिस करते हैं, ते अपने आइज़ को उन पे से हटा लेते हैं और वो भी अपने फूड को लेने लगते हैं। जेके फूड को लेने के बाद कहते हैं कि तुमने बहुत टेस्टी फूड बनाया। और वो ये कहकर बस जल्दी से वहाँ से खड़े होते हैं और वो ग्रैंड माँ के पास आके कहते हैं कि ओके ग्रैंड माँ, मैं अब आपको रात को मिलूँगा, ते ग्रैंड माँ का अच्छे से ध्यान रखना। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जेके की बात सुनकर ते नोट करता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे जेके के इतना ज़्यादा प्यार से उनसे बात करने से, कि फर्स्ट टाइम जेके कोई भी कोल्ड रिएक्ट नहीं कर रहे, वो इतना स्वीटली ते से बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। ऐसे ही जेके
ऑलमोस्ट बीच बीच में ते से मिलने के बहाने वहाँ पे आते रहते थे। वो काफ़ी ज़्यादा ते के लिए भी फील करने लगे थे और ते भी उनके लिए। ते को अब जॉब करते हुए 3 मंथ हो चुके थे। वो बहुत ज़्यादा खुश थे। जेके कभी कभार ते को ड्रॉप करने उनके हॉस्टल चले जाते थे। अब वो पहले से ज़्यादा एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होने लगे थे। उनके बीच में अब पहले से ज़्यादा बातें होने लगी थी, जिससे ते भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। ते ने डिसाइड कर लिया था कि वो अब जेके को अपने दिल की बात बोल देंगे। वो उन्हें कन्फेस कर देंगे कि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब ते जिमिन से कहते हैं, जिमिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है मिस्टर जियोन से दूर रहना। मैं जब जब उन्हें देखता हूँ मैं उनके लिए क्रेज़ी होता जा रहा हूँ। वो मेरी इतनी ज़्यादा केयर करते हैं, मुझे इतना ज़्यादा कंफर्ट फील कराते हैं। मैं बहुत ज़्यादा लकी फील करता हूँ कि मिस्टर जियोन मेरे पास है। मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फील रखने लगा हूँ। तभी जिमिन उनसे कहते हैं कि ठीक है ते, अगर तुम उनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो तो तुम उन्हें अपना लव कन्फेस क्यों नहीं कर देते हो। ये सुनकर ते थोड़े से ब्लश करते हैं और वो कहते हैं कि अगर मैंने ऐसा करा तो उन्हें बुरा लगा तो। तभी जिमिन उनसे कहते हैं कि तुम ही तो कहते हो कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और तुम्हें भी फील होता है कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब इतना ज़्यादा मत सोचो ते, और तुम मिस्टर जियोन से अपने दिल की बात कह सकते हो। ये सुनकर ते को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो कहते हैं सही कहा जिमिना, मैं मिस्टर जियोन को ज़रूर कन्फेस करूँगा कि मैं उनसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो नेक्स्ट डे जब मेंशन में जाते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि आज वो फाइनली मिस्टर जियोन को अपने मन की बात कह पाएंगे। और वो ग्रैंड माँ के पास जाते हैं, वो उनसे बातें करते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश थे। ग्रैंड माँ भी उन्हें नोटिस करते हैं और उनसे कहते हैं ते तुम आज बहुत ज़्यादा खुश हो। ये सुनकर ते ब्लश करते हैं और वो कहते हैं नहीं ग्रैंड माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी ग्रैंड माँ उनसे कहते हैं कि मुझे सब पता है कि तुम क्या मेरे ग्रैंडसन को पसंद करते हो। ये सुनकर ते अपने फेस को नीचे कर लेते और ब्लश करने लगता और कहते हैं मिस्टर जियोन तो पर कर मुझे पसंद नहीं करेंगे। तभी ग्रैंड माँ उनसे कहते हैं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। पहले कभी जेके हमारे साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं करता था, अब जेके बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो मुझे भी लगता है कि वो तुम्हारे लिए कुछ फील रखने लगा है। ये सुनकर ते ब्लश करने लगते हैं और वो कहते हैं कि ओके ग्रैंड माँ। और वो पूरा डे उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर जैसे ही जंगकुक के आने का टाइम होता है, जेके के रूम में ते चले जाते हैं ग्रैंड माँ की परमिशन लेके, और वो रूम को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा इस समय प्रिटी लग रहे थे। उन्होंने पूरे रूम को बहुत ही अच्छे से कैंडल से एंड फ्लावर से डेकोरेट कर दिया था। और वो बेड पे बहुत ही प्यार से बैठे हुए थे। वो एक ब्राइड की तरह बैठे हुए थे। वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे थे। वो इतने ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे और वो मिस्टर जियोन के आने का ही वेट कर रहे थे। जैसे ही जंगकुक अपने मेंशन में आते हैं वो देखते हैं कि ते नहीं है, तो उन्हें लगता है कि वो ग्रैंड माँ के रूम में होंगे। जेके जल्दी से ग्रैंड माँ के रूम में जाते हैं देखने के वहाँ ते है या नहीं। पर वो जब देखते हैं कि उनकी ग्रैंड माँ तो पीसफुली सो रही हैं, वो सर्वेंट से पूछते हैं तो सर्वेंट भी उन्हें नहीं बताते हैं, उन्हें नहीं पता है, वो ये कह देते हैं। तभी जेके थोड़े से सैड होते हैं कि आज वो ते को नहीं देख पाएंगे और वो अपने रूम में चले जाते हैं। वो जैसे ही डोर को ओपन करते हैं तो वो रूम को देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि रूम में बस कैंडल लाइट की ही रोशनी थी, कैंडल्स की, और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली डेकोरेट हो रखा था और हल्की हल्की वहाँ पे फूलों की खुशबू थी, जिसकी वजह से रूम बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक वाइब दे रहा था। जैसे ही जेके अंदर रूम में आते हैं वो बेड पर ते को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहे थे। वो ब्लश कर रहे थे और वो बहुत ही ब्यूटीफुल एक ड्रेस में बैठे हुए थे। जैसे ही उन्हें ऐसे देखकर जेके अपने लोअर लिप को लिक कर लेते हैं, अपनी ज़ुबान को अपने होठों पे फिरा रहे थे और वो स्लोली रूम में आते हैं। वो जैसे ही ते के फेस की तरफ देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कैंडल की रोशनी में शाइन कर रहा था, उनके फेस को देखकर जेके एक डीप ब्रेथ लेते हैं और वो अपने मन में कहते हैं कि ये
कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ते, तुम ऐसे मेरे सामने क्यों हो? तुम नहीं जानते हो कि तुम्हें देखकर मैं कितना ज़्यादा क्रेज़ी हो रहा हूँ, मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम मेरे अंदर के बीस्ट को जगा रहे होते। और ये सोचते हुए जेके अपने हाथ की मुट्ठी को टाइट कर लेते और कहते हैं कि मैं तुम जैसे प्रिटी एंजल को हर्ट नहीं कर सकता हूँ ते, तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था मेरे सामने। और वो ये सोचते हुए काफ़ी ज़्यादा अब अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। फिर ते देखते हैं कि जेके उनके करीब नहीं आ रहे हैं, तो ते जल्दी से बेड पे से खड़े हो जाते हैं और वो स्लोली आगे बढ़ने लगते हैं। ते के कदमों की आहट से जेके अपने आइज़ को ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि ते उनके सामने खड़े हैं और उनके बेहद करीब हैं और उनकी हॉट ब्रीथ जेके अपने चेहरे पे महसूस कर रहे हैं। ते को इतने करीब देखकर जेके उन्हें इग्नोर करते हुए वहाँ से क्रॉस होने की कोशिश करते हैं। तभी ते उनके हैंड को पकड़ लेते हैं, उनके हाथ को थामते हुए उनसे कहते हैं, मिस्टर जियोन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये सुनते ही जेके तुरंत ही तेज से अपने हैंड को फोर्स के साथ अलग करते हैं। ते के छूने से जेके को अपनी पूरी बॉडी में करंट सा फील हुआ था। वो अपने हैंड को अलग करते हुए कहते हैं, क्या बात है, जो भी कहना है कहो। तभी ते उनसे कहते हैं कि जेके, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तभी उनसे कहते हैं, हाँ मैं सुन रहा हूँ ते, बोलो तुम्हें जो भी कहना है। ते काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हैं और अपने फेस को नीचे करे होते हैं, बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे होते हैं। ते के ऐसे शाइनेस को देखकर जेके समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, पर वो फिर भी ना समझने की एक्टिंग करते हुए कहते हैं, ते मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तुम्हें जो भी कहना है कहो। ये सुनकर ते जल्दी से अपने फेस को ऊपर करते हैं और वो जेके से आई कांटेक्ट करते हुए उनके करीब आते हैं और उनके फेस को अपने हैंड में बहुत ही प्यार से होल्ड करते हुए उनके फोरहेड से अपने फोरहेड को अटैच करते हैं और अपनी बहुत ही स्वीट और काम टोन में कहते हैं कि कुकी, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अब अपनी पूरी लाइफ सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपसे मैरिज करना चाहता हूँ। और वो ये कहते हुए स्लोली अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं और कुकी के फेस की तरफ और भी ज़्यादा झुकने लगते हैं। वो कुकी के बस लिप्स की तरफ ही उनका फोकस था। वो अपने आइज़ को क्लोज करे हुए उनके लिप्स के करीब आते हैं और कुकी के सॉफ्ट लिप्स पे अपने लिप्स को रब करने लगते हैं। कुकी बस ये सब देख रहे थे और उन्होंने अपने हाथ की मुट्ठियों को बहुत ही ज़्यादा टाइटली बंद कर रखा था। ते स्लोली अपने लिप्स को ओपन करते और कुकी के लिप्स को अपने माउथ में लेके सक करने लगते। वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार से चूम रहे थे। उनके ऐसे चूमने से जेके को बहुत ज़्यादा हॉट फील होने लगा था। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे और वो अपने मन में कहते थे, मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़ ये मत करो। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।